Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi .777. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे और मैं आप सब लोगों के लिए लेके आ गई हूँ आप सबकी वीकली रीडिंग्स। जी हाँ, बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइन। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरीके से अपना रीडिंग देखें, कौन सी साइन के हिसाब से देखें। तो जो भी साइन आपसे ज़्यादा रेजोनेट करती है आप उससे देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन या राइजिंग, जिसके हिसाब से भी आपको देखना है आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एक से ज़्यादा रीडिंग्स भी दे सकते हैं, 2 रीडिंग्स देख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रीडिंग्स देख सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। टैरो में एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। मैं जिस तरीके से रीडिंग्स करती हूँ इट इज़ बेसिकली ऑन द डेट ऑफ बर्थ। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो ज़ोडिएक साइन फॉल करता है उस हिसाब से आई डू द रीडिंग। अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किस तरीके से रीडिंग्स लेते हैं और क्या रेजोनेट करता है आपसे आप उसको लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसको छोड़ दें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ पे अपनी रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। Also, you can follow me on Instagram by the name Tarot by Harshi .777, where I post daily affirmations and messages. Do subscribe to this channel, hit the button like and comment down below and let me know how are you finding these readings and how much do you resonate it with. So yeah, without any further ado, let's get straight into the video. हाय कैप्रिकॉन्स एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। लेट्स सी कि टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फ्रॉम टैरो फॉर दिस अपकमिंग वीक इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। व्हाट डू वी हैव फॉर कैप्रिकॉन्स? ओके, ऑल राइट कैप्रिकॉन्स। सो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, बात अगर मैं करूँ आपके पर्सनल लाइफ की तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रह रहे हैं और आप कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए तो लेकिन आप हेल्प भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, बिकॉज यू सम हाउ यू फील कि अगर आपने हेल्प ली तो आपको फिर से कोई बिट्रे कर देगा या फिर से कोई आपका फ़ायदा उठा लेगा। ठीक है, दैट्स वाई यू नो आप हेल्प नहीं ले रहे हो। यू आर नॉट रियली आस्किंग पीपल कि यू नो ऐसा मेरे साथ में हो रहा है तो मुझे हेल्प कर दो, या ऐसा मेरे साथ में हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। यू योर सेल्फ आर डीलिंग विथ सो मैनी थिंग्स कि आप कंफ्यूज हो चुके हो। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं इस अपकमिंग वीक में। आपको ये ज़्यादा एविडेंट रहेगा इस अपकमिंग वीक में कि देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ एंड इट इज़ हार्ड फॉर यू टू टेक डिसीजंस। तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलूँगी कि टैरो कार्ड आपको गाइड कर रहे हैं कि आस्क फॉर हेल्प। If you feel that you are stuck in a situation, there is no harm in taking help. अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन से हेल्प लेके वो आपको बिट्रे कर देगा तो ऐसा मत सोचिए। आई वुड से कि ये ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको ये भी बताता है कि प्लान योर थिंग्स, स्ट्रैटेजाइज what you are doing। ठीक है, अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट हेल्प मांगने से आपको लगता है कि कोई आपको बिट्रे कर देगा या आपका फ़ायदा उठाएगा तो इनडायरेक्टली उनसे वो हेल्प मांगिए। ठीक है, अपनी चीज़ों को इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करिए कि आपकी मदद भी हो जाए और सामने वाला आपका कोई बैड सेंस में फ़ायदा भी ना उठा पाए। ठीक है, तो मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको अगर लग रहा है कि आपसे अकेले से चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो चीज़ों में, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बहुत इधर उधर चल रही हैं चीज़ें, तो टेक हेल्प, आस्क फॉर हेल्प। अकेले कभी कभी हम चीज़ें नहीं हैंडल कर पाते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू आस्क फॉर हेल्प। ठीक है, वेयर आज लुकिंग इन योर your professional aspect, somehow I feel that you are tired. And why you are tired? Because you have been through a lot of things. It can be
यू नो इट कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल. इसकी वजह से हो सकता है कि यू आर फीलिंग टायर्ड and now you want to take rest. Maybe you want to take some days off, you want to go out, rejuvenate yourself, and that is what I see here. Moving ahead also, you are trying to gather your patience, your emotional level. किसी ना किसी तरीके का आपको इमोशनल लेवल पे आप अपने आप को बैलेंस आउट करने की यहाँ पे कोशिश करोगे. हो सकता है कि कोई पर्सन भी आपको इस चीज़ में हेल्प करे जो आपको इस करंट सिचुएशन से कहीं दूर लेके जाए, सो दैट यू कैन थिंक क्लियरली, यू कैन थिंक ऑन अ ब्रॉड लेवल. ठीक है. सो मेक यूज़ ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़, मेक यूज़ ऑफ दीज इंस्टेंसेज विच कम, एंड थोड़ा सा रेस्ट करना कभी कभी बहुत अच्छी बात होती है. कैप्रिकॉन्स, इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं एंड कैप्रिकॉन being such a hard working zodiac sign, they keep on working and sometimes they forget to focus on themselves. ठीक है. तो इसलिए आपको यही बोला जा रहा है कि वापस अपनी उस एनर्जी में आने के लिए थोड़ा सा अगर आप रेस्ट कर भी रहे हैं तो इट डज़ नॉट रियली इतना ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है उसमें. ठीक है. लेट्स सी कि गाइडेंस मैसेज कैप्रिकॉन्स के लिए क्या आ रहा है. All right, we have Paul the Venetian experiencing grace. All right, it says, share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. Waves of inspiration and love are coming to you. So this person, this can be a person also. Knight of Cups का क्योंकि कार्ड आया है, तो ये पर्सन काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता है आपको उस करंट नेगेटिव सिचुएशन या करंट कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलने की. ठीक है. कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ से. तो रिस्पेक्ट दैट पर्सन, रिस्पेक्ट द जेस्चर्स ऑफ दैट पर्सन. उसको अपनी लाइफ में आने दीजिए एंड जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम वट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ. क्योंकि जब हम उस करंट सिचुएशन से हट के बाहर निकलते हैं तो हमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, एंड जब हम वो दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं, हम वापस जब अपनी करंट सिचुएशन में आते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाते हैं. ठीक है. तो उस करंट एनर्जीज़ में स्टक ना रह के थोड़ी पॉजिटिव और थोड़ी अच्छी एनर्जीज़ में अपना माइंड डाइवर्ट करिए. गो आउट, हैव फन, चिल, रिलैक्स, डू वट एवर मेक यू फील rejuvenate. Alright, so yeah, this is the reading for you Capricorns. I really hope that you have a great week ahead. All the very best to you, and yeah, subscribe to this channel if you have not done yet. Do like this video and comment down below how did you like this reading. Till then, bye bye and take care.